दोस्तों, बच्चों की इम्यूनिटी हम बड़ों के कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है और यही रीज़न है कि हमें बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत जल्दी कफ और कोल्ड कैच कर लेते हैं। अगर हमारे बच्चों को सर्दी है, ज़ुकाम है, खांसी है तो उसे हम बहुत ईजीली घर पे ही अपनी होम रेमेडी से ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर उसको फीवर है तो हमें इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बट उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यूजुअली हम इंडियन पेरेंट्स काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं जब हमारे बच्चों को कोल्ड या फिर कफ हो जाता है, तो हम जाने अनजाने में ऐसी काफ़ी सारी गलतियां करते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके कफ को, कहीं ना कहीं उनकी खांसी को बढ़ा देती है। सो कौन सी हैं वो होम रेमेडीज़ जो कि हमारे बच्चों को सिर्फ 2 या 3 दिन में घर पे ही बहुत ईजिली ट्रीट कर सकती हैं, बहुत ईजिली उसको ठीक कर सकती हैं। ये हैं 5 होम रेमेडीज़ जो कि हमने अपनी रीसेंट अपलोड में अभी डिस्कस किए इन डिटेल। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो कि हम पेरेंट्स यूजुअली जाने में अनजाने में करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के कफ को, कोल्ड को और खांसी को बढ़ा देती है, उसको ठीक नहीं होने देती। सो आज का वीडियो होने वाला है पिछली वीडियो का एक कॉन्टिन्यूएशन पार्ट, यानी कि आप कह सकते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के कफ और कोल्ड को ट्रीट करने के टाइम पे। सो कौन सी हैं वो 5 मिस्टेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। माय नेम इज श्रृंखला शर्मा और हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली गलती से। पहली गलती हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जब भी हमारे बच्चों को कोल्ड होता है, कफ होता है या फिर खांसी होती है तो उसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देते रहते हैं। क्योंकि माइंड में क्या होता है, ये हल्दी वाला दूध है, ये अदरक वाला दूध है, ये काली मिर्च वाला दूध है, जो कि कहीं ना कहीं इसके लिए शायद बेनिफिशियल होगा। अदरक, हल्दी, काली मिर्च, ये तीनों उसके लिए बेनिफिशियल हैं, बट जो दूध है वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, स्पेशली अगर उसको खांसी है या फिर कफ है। क्योंकि जहाँ कफ बनना शुरू हो जाता है वहाँ सारे डेयरी प्रोडक्ट्स उसके कफ के प्रोडक्शन को और बढ़ा देंगे। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो कि हम इंडियन पेरेंट्स यूजुअली करते हैं, मैंने मेरे घर में भी देखा है, मेरी मम्मी को देखा है, जब हम छोटे से थे, जैसे ही सर्दी होती थी, खांसी होती थी, सबसे पहले विटामिन सी वाले फ्रूट्स हटा दिए जाते थे। कोई ऑरेंज नहीं है, कोई बनाना नहीं है, कोई लेमन नहीं है, कोई भी खट्टा फल घर में आता ही नहीं था, क्योंकि सबको कोल्ड हो रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है। जबकि होना क्या चाहिए, जब भी हमें सर्दी है, खांसी है, कोल्ड है, उस टाइम पे विटामिन सी हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सो उस टाइम में हमें विटामिन सी ज़रूर लेना है। अब वो कैसे लेना है, कितना लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, ये हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। उसके साथ अगर आप गुनगुने पानी में लेमन लेते हैं या फिर अपने बच्चों को देते हैं, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके कफ को कम कर देगा। तीसरी कॉमन मिस्टेक, खांसी है, सर्दी है, उसका कफ भी प्रॉपर है, बट स्टिल हम उसे पराठे दिए जा रहे हैं, हम उसे पूड़ी खिलाए जा रहे हैं, पकोड़े खिलाए जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है वहाँ पे केक खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कफ को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और अगर खांसी है तो थ्रोट इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मीठी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें और ये जो फ्राइड चीज़ें हैं, यानी जो घी तली भुनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी खांसी को और बढ़ा देती हैं, हमारे गले में और ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। और ये बच्चे फील नहीं करते, बट धीरे धीरे जब उनकी खांसी बढ़ जाती है, उनका थ्रोट इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उस टाइम पे हमें लगता है कि अभी होम रेमेडीज़ काम नहीं आएंगी, हमें दवाइयाँ ही देनी पड़ेंगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे घर में भी होती थी, जब भी कोल्ड होता है या फिर जब भी हमें खांसी हो रही है तो यूजुअली हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, हमारी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है। सेम बच्चों के साथ भी होता है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं खा रहे होते। पेरेंट्स का फोकस होता है खाने के ऊपर कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा। ठीक है, रोटी नहीं खा रहा तो दलिया खाएगा, दलिया नहीं खा रहा तो खिचड़ी खाएगा, खिचड़ी नहीं खा रहा तो पोहा खाएगा, बट खाएगा कुछ ना कुछ सॉलिड ही। हम क्यों लिक्विड्स पे ध्यान नहीं देते। जैसे ही कफ होता है उस टाइम पे हमें लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है, क्योंकि जैसे जैसे हम लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वो म्यूकस थोड़ा सा लिक्विडफाई हो जाएगा और बहुत ईजिली बॉडी से ऑटोमेटिकली एक्सक्रीट हो जाएगा। पांचवी कॉमन मिस्टेक, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि कब हमें मेडिसिन देनी है और कब नहीं देनी है। क्योंकि जब कफ होता है बच्चे को, जब खांसी होती है, सर्दी होती है, उस टाइम में ये दवाइयाँ और ज़्यादा उसे इरिटेट करती हैं, उसकी इरिटेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और कफ और कोल्ड कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता, वो सिर्फ उसको सप्रेस कर देता है। कोई भी दवाई म्यूकस को निकालती नहीं है, उसको सिर्फ वहाँ पे या तो ड्राई कर देगी या फिर वहाँ पे जमा देगी, वो कुछ दिन बाद वापस आएगा।
सो अगर हमें म्यूकस को बॉडी से निकालना है, उसके लिए होम रेमेडीज़ ही बेस्ट तरीके से काम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं 5 ऐसी चीज़ों की जो कि हमें करनी है और 5 ऐसी चीज़ों की जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी हमारे बच्चों को कोल्ड होता है, हमें ये 5 चीज़ें ज़रूर करनी है। पहली चीज़, उसे आप शहद दें। अगर बच्चे को खांसी है तो शहद उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगा, उसके गले को थोड़ा सा तर करेगा, उसके गले में उसको काफ़ी रिलीफ फील होगा। दूसरा, उसे जब भी सुलाएं थोड़ा सा उसका सिर ऊंचा कर दें। आप एक पतला सा पिलो ना लगा के 2 पतले पतले से पिलो लगा दें, उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा रहेगा तो शायद उसको रात को थोड़ी कम खांसी आएगी और जिसकी वजह से वो बहुत ईजीली बहुत अच्छी नींद ले पाएगा। तीसरी चीज़, बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना है, यानी कि हमें पता होना चाहिए हमें बच्चे को कितने स्वेटर्स पहनाने हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक्स करते हैं। कुछ लोग तो इतने स्वेटर पहना देते हैं कि बच्चे को लिटरली पसीना आ जाता है, वो स्वेटिंग करने लगते हैं। और कुछ लोग सिर्फ 2 स्वेटर में या हल्के हल्के से 2 कपड़ों में नीचे भेज देते हैं जिनमें बच्चों को बहुत ठंड लग रही होती है। सो हमें दोनों ही चीज़ें अवॉइड करनी है। हमें बच्चे को कितनी लेयर पहनानी है, हम जितने कपड़े पहन रहे हैं। अगर हमने 1 लेयर पहना है तो बच्चों को 2 लेयर्स, अगर हमने 2 लेयर्स पहना हुआ है तो बच्चों को 3 लेयर्स। एक और चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बजाय एक मोटा स्वेटर या एक बजाय मोटी स्वेट शर्ट के, अगर आप 2 पतले पतले स्वेटर या 2 पतली पतली स्वेट शर्ट पहनाते हैं, वो उसे ज़्यादा गर्म रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमें हमेशा उसका सिर और पैर हमेशा कवर करके रखना है। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है जैकेट्स पहने हुए हैं, नीचे शूज़ पहने हुए हैं, बट नीचे ना तो सॉक्स है ना ही ऊपर कैप है। बच्चों के लिए कैप और नीचे प्रॉपर सॉक्स बहुत ज़रूरी है। इसको दिन में विटामिन सी वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़रूर दें। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि बच्चा प्रॉपर रेस्ट करे, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी प्रॉपर रेस्ट की पोजीशन में होती है, हमारी सारी एनर्जी फोकस करती है उस वायरल इन्फेक्शन, उस कफ एंड कोल्ड से फाइट करने में। सो बच्चा जितना ज़्यादा रेस्ट करेगा, जितनी देर सोएगा, उतना जल्दी रिकवरी लेगा। सो हमें ये 5 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली चीज़, हमें ऑयली नहीं देना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें नहीं देनी है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं देना है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़, ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, स्पेशली फ्रिज की, इवन बाहर की भी अगर ठंडी, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर का अगर पानी है तो ठंड में वो पानी भी बहुत ठंडा लगता है। जब भी बच्चे को पानी देंगे हमेशा गर्म करके दें, एटलीस्ट उसे गुनगुना तो ज़रूर कर दें। ऐसे कोई भी फूड आइटम्स नहीं देने हैं जो कि मैदा से बने हुए हैं। कोई भी जंक फूड, कोई भी बाहर का पैक्ड खाना उसे उस 2-3 दिन में एटलीस्ट नहीं देना है। उसके अलावा हमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं देना है। दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें हमारा कफ बढ़ाती हैं, हमारी बॉडी में म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ा देती। सो ये थी वो 5 चीज़ें जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं देनी है। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप मेरी इम्यूनिटी वाली प्लेलिस्ट अगर चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर चेकआउट कर लें। मे भी काफ़ी सारी वीडियोस आपके बहुत काम की हों। बाय बाय, टेक केयर।